नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल पर। अभिनंदन है, सबका स्वागत है। मैं आज बात करूँगा एक महान योद्धा की, एक मजबूत किले की बात करूँगा आज मैं, और एक भयंकर युद्ध की बात करूँगा। एक ऐसा युद्ध जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव ला दी थी। अगर वो युद्ध हो जाता, अगर उस युद्ध के परिणाम जालोर की तरफ जाते या राजपूताने की तरफ जाते, तो इस वक्त भारत के इतिहास की धारा कुछ नई दिशा की ओर बह रही होती। जो हम आज नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो उन समस्याओं का शायद हम सामना नहीं कर रहे होते। मैं बात कर रहा हूँ राजपूताने के जाबिलीपुर जालोर की बात कर रहा हूँ, और उस पर निर्मित पुराना भव्य स्वर्णगिरी किले की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्वर्णगिरी किला, सोने की चमक वाला। जब सूर्य की किरणें पत्थरों पर पड़ती थी तो मानो पूरा सूरज की तरह, सोने की तरह चमक रहा था, तो उसका नाम स्वर्णगिरी रख दिया गया। बहुत पुराना इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी एक बार गुजरात पर अभियान के लिए कुछ सेनानायकों को भेजा था। तो उस वक्त सेनानायकों ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को ध्वस्त कर वापिस आ रहे थे, जालोर के मार्ग से वापस दिल्ली जा रहे थे। उस वक्त वहाँ के शासक, जालोर के शासक कान्हड़ देव थे। कान्हड़ देव को जब ये सूचना मिली तो बहुत गुस्से हुए, बहुत गुस्सा आया उन्हें, क्योंकि वो एक खुद को हिंदू धर्म रक्षक मानते थे जालोर के राजपूताना में। तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने लौटती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर गाय की खाल में शिवलिंग रखा हुआ था, तो उस शिवलिंग को छुड़ा लिया और मूर्तियाँ, जो पत्थर तोड़े हुए थे और जो मूर्तियाँ थी, उन्हें वापस ले ली और तुर्क सेना को बुरी तरह से वहाँ से खदेड़ दिया। उनकी बुरी तरह हार हुई, वो किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भागे। ये बात है सन 1311 ईस्वी की। जब ये सभी हाल चाल है वो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक कान्हड़ देव को दिल्ली बुला भेजा। तो वो अपने पुत्र कान्हड़ देव, अपने पुत्र विरमदेव चौहान के साथ दिल्ली गए। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। दिल्ली में जब वहाँ गए तब दरबार लगा हुआ था। तब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की नज़र कान्हड़ देव के पुत्र विरमदेव पर लग गई। तो उसने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से जिद की कि अगर मैं शादी करूँगी तो विरमदेव चौहान के साथ करूँगी। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी समझाया कि उनके साथ रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है। लेकिन फिर भी फिरोजा नहीं मानी। तब अपनी पुत्री के लिए अलाउद्दीन खिलजी मान गए और उन्होंने कान्हड़ देव को एक न्योता भेजा कि मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ होगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को ये पूरी उम्मीद थी कि वो दिल्ली सल्तनत के बादशाह हैं, तो उन्हें कोई मना नहीं करेगा। एक बार तो कान्हड़ देव जी ने हाँ भी भर ली, लेकिन फिर विरमदेव चौहान को जैसे ही पता चला इस घटना के बारे में, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। एक विरमदेव चौहान माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, महान योद्धा थे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुर्कों से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा और किसी भी हाल में मैं तुर्कों से शादी नहीं करूँगा। तो जब ये बात पता चली अलाउद्दीन खिलजी को, तो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने जालोर पर आक्रमण करने की सोची और उन्होंने जालोर पर आक्रमण कर दिया। नुसरत खां और उल्गू खां को उन्होंने आक्रमण करने के लिए भेजा। वहाँ दोनों ने घेराबंदी शुरू कर दी। 7-8 महीने पड़े रहे, कोई रिजल्ट नहीं आया। जालोर की जो परकोटे हैं, जो दीवार काफ़ी मजबूत थी, बहुत मजबूत थी। अलाउद्दीन खिलजी की गोलों का हर प्रकार से जवाब दिया जा रहा था। और वहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी की जो फौजें पड़ी थी, वहाँ उनके लिए न राशन की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था। उन्हें पता चल गया कि अब ज़्यादा समय तक है वो युद्ध चलाना बहुत ही कठिन हो रहा था। कान्हड़ देव और विरमदेव सफलतापूर्वक दुर्ग में बैठे तुर्कों का सामना कर रहे थे, उन्हें धूल चटा रहे थे और लगातार वो
परेशान कर रहे थे तुर्कों को। तुर्कों की हालत अब बहुत ही पतली हो चुकी थी, क्योंकि गोलाबारी जारी थी, हर प्रकार से गोलाबारी जारी थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसी बीच राजपूती योद्धाओं ने स्वर्णगिरी दुर्ग से निकलकर तुर्की सेना पर आक्रमण कर उन्हें काफ़ी पीछे खदेड़ दिया, बहुत पीछे खदेड़ दिया, और मुंह तोड़ हार हुई। इस शर्मनाक हार को अलाउद्दीन खिलजी पचा नहीं सका और उसने खुद जालौर पर आक्रमण करने की सोची और खुद जालौर रवाना हुए। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर रवाना होने के बाद वो जालौर पहुँचे, लेकिन स्थितियाँ वही की वही रही। अब सम्राट को आए हुए 2-3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक स्वर्णगिरी किला है वो दिल्ली सल्तनत के हाथ नहीं आया। काफ़ी हैरान परेशान हो गए, सभी लोग हैरान परेशान हो गए। अलाउद्दीन खिलजी को किसी भी मूल्य पर वो किला चाहिए था, क्योंकि स्वाभिमान की बात थी। और उधर राजपूती योद्धा किसी भी कीमत पर तुर्कों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। खासकर विरमदेव चौहान बिल्कुल भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। अब सम्राट के पास भी राशन पानी की कमी होने लगी। तब सम्राट ने छल कपट का सहारा लेना शुरू कर दिया। सम्राट ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन राजपूती योद्धा छल कपट के सहारे भी नहीं बिके। एक राजपूती सरदार दहिया इस छल कपट में शामिल हो गया। धन के लालच में उसने अपनी आन को बेच दिया, अपनी वतन को बेच दिया, और उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेद बता दिया। उसने भेद बताया कि अगर परकोटों के चारों तरफ राई का छिड़काव किया जाए और 10-15 दिनों के बाद जहाँ राई उगेगी वहाँ किले का दुर्बल भाग है, वहाँ से आप लगातार आक्रमण करोगे तो वहाँ से आपको जीत जरूर मिलेगी। वहाँ से दीवार टूट जाएगी और इसके बाद आपकी फौज किले के अंदर प्रवेश कर जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने राई के भाव 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिए और लोगों से जितनी भी राइयाँ थी लोगों के जालौर के आसपास सबसे खरीद ली और राइयों का छिड़काव किया। 10 दिनों के बाद वो जहाँ राई उगी वहाँ से भयंकर गोलाबारी शुरू कर दी और 1-2 दिन के बाद वो दीवार में छेद हो गया। दीवार में छेद होने के बाद दीवार तोड़ दी गई। जब ये बात कानरदेव और विरमदेव को पता चली तो उन्होंने केसरिया धारण किया और महिलाओं ने जौहर किया। महिलाओं ने जौहर व्रत का पालन किया, जो राजस्थान का तीसरा जौहर था। कानरदेव और विरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जमकर मुकाबला किया। भयंकर युद्ध हुआ और ऐसी सीक्वेंस आई कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हारने वाला ही था। कानरदेव तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन विरमदेव महान योद्धा थे और वो ऐसे योद्धा थे कि 10-10, 15-15 सैनिकों को एक ही तलवार में काट देते थे। उन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद था कि जब तक आप युद्ध में हैं आपका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप युद्ध करते वक्त आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तब तक आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अब सल्तनत की सेना में काफ़ी जोर का हंगामा मच गया, क्योंकि सेनाओं की संख्या बहुत कम रह गई और लगातार विरमदेव चौहान आगे बढ़ते जा रहे थे और सुल्तान से कुछ ही कदम दूर ही थे। तभी पीछे कुछ कोलाहल हुआ। ऐसा लगा विरमदेव चौहान को कि हमने युद्ध जीत लिया है, तो उन्हें पीछे मुड़कर देख लिया और जो माँ दुर्गा ने कहा था वो शक्ति चली गई। इसके बाद विरमदेव चौहान भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये युद्ध जीता हुआ युद्ध, जालौर के शासकों ने जीता हुआ युद्ध हार गए। 1-2 दहिया सरदारों के छल कपट के बाद और एक विरमदेव चौहान की छोटी सी भूल के कारण वो युद्ध हार गए। लेकिन मैं विरमदेव चौहान को प्रणाम करता हूँ, इनकी वीरता को, इनके महान बलिदान को, कानरदेव के महान बलिदान को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम है वो जलालाबाद कर दिया, एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया और विरमदेव जी चौहान का सिर लेकर वो अपनी पुत्री के पास ले गए। लेकिन स्वाभिमान की बात तो देखो, सिर ने भी वरमाला स्वीकार नहीं की। जब वरमाला सिर को पहनाई गई तो सिर ने मुंह मोड़ लिया। तो ये एक असली राजपूती परंपरा थी, सिर ने भी मुंह मोड़ लिया। जब ये बात सबके आंखों के सामने जब फिरोजा ने देख ली तो फिरोजा ने यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के अंदर जाकर आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो
इस प्रकार ये ऐसा युद्ध था जो अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत कर भी हार गया। उसने अपने इस युद्ध में पुत्री खोई जो सबसे उसे प्यारी थी। तो ये थी आज की कहानी, विरमदेव जी चौहान की वीरता की कहानी, कांदड़देव जी चौहान की वीरता की कहानी और स्वर्णगिरी किले की मजबूत परकोटे की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।